नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRC TGT आर्ट्स कमीशन 2025 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। पिछली क्लास में हमने B.Ed पोर्शन के 50 प्रश्न कर लिए हैं और आगे के प्रश्न आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 51 से। पार्टिसिपेटरी असेसमेंट का एक मूल तत्व क्या है? विकल्प ए केवल शिक्षक निर्णायक हो। विकल्प बी शिक्षार्थियों को अपना मूल्यांकन स्वयं या सह निर्धारित मानदंडों के अनुसार करने की भागीदारी देना। विकल्प सी केवल कंप्यूटर आधारित टेस्ट। विकल्प डी केवल बाह्य परीक्षक का उपयोग। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पार्टिसिपेटरी असेसमेंट का मूल तत्व होगा, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों को अपना मूल्यांकन स्वयं या सह निर्धारित मानदंडों के अनुसार करने की भागीदारी देना। व्याख्या: सहभागी मूल्यांकन में छात्रों की स्वगौरव और प्रतिक्रिया को महत्व मिलता है। प्रश्न संख्या 52। बाल्यावस्था में सामाजिक संदर्भ किस प्रकार से भाषा विकास प्रभावित करता है? विकल्प ए कोई प्रभाव नहीं। विकल्प बी बातचीत रचना सांस्कृतिक भाषाई प्रथाएं विकास को आकार देती हैं। विकल्प सी केवल आनुवंशिक निर्धारण होता है। विकल्प डी केवल शैक्षिक संस्थान प्रभावी है। इसका उत्तर होगा विकल्प बी, बातचीत रचना और सांस्कृतिक भाषाई प्रथाएं विकास को आकार देती है। प्रश्न संख्या 53। स्कूल केंद्रित करिकुलम और समुदाय केंद्रित करिकुलम में मुख्य विभेद क्या है? विकल्प ए कोई अंतर नहीं। विकल्प बी स्कूल केंद्रित शैक्षिक संस्थान मानदंड समुदाय केंद्रित स्थानीय जरूरतों और सांस्कृतिक ज्ञान पर केंद्रित होता है। विकल्प सी समुदाय केंद्रित केवल नृत्य गीत सिखाता है। विकल्प डी स्कूल केंद्रित केवल खेल करवाता है। सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, स्कूल केंद्रित करिकुलम या समुदाय केंद्रित करिकुलम में मुख्य विभेद है स्कूल केंद्रित शैक्षिक संस्थान मानदंड समुदाय केंद्रित स्थानीय जरूरतों और सांस्कृतिक ज्ञान पर केंद्रित होता है। व्याख्या: समुदाय केंद्रित करिकुलम स्थानीय ज्ञान और जीवन प्रासंगिकता को प्राथमिकता देता है। प्रश्न संख्या 54। शिक्षा में ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग किस प्रक्रिया से जुड़ा है? विकल्प ए केवल सूचनात्मक परिवर्तन। विकल्प बी विश्व दृष्टि मान्यताओं के पुनर्निर्माण और आलोचनात्मक परिवर्तन से गहरा परिवर्तन। विकल्प सी केवल मस्तिष्क की संरचना बदलाव। विकल्प डी केवल शारीरिक अभ्यास। सही विकल्प का चयन करना है ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग में। इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, विश्व दृष्टि मान्यताओं के पुनर्निर्माण और आलोचनात्मक परावर्तन में गहरा परिवर्तन। व्याख्या: ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग मौलिक दृष्टिकोण और व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। प्रश्न संख्या 55। कक्षा प्रबंधन के सिद्धांतों में प्रिवेशन ओवर रिएक्शन का अर्थ क्या है? विकल्प ए हमेशा कड़ा नियम लगाना। विकल्प बी अनुशासन की समस्याओं को रोकने के लिए पूर्व सक्रिय रणनीतियां अपनाना बजाय दंडात्मक प्रक्रिया के। विकल्प सी कोई नीति न रखना। विकल्प डी केवल छात्र पर दंड लगाना। कक्षा प्रबंधन के सिद्धांतों में प्रिवेंशन ओवर रिएक्शन का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, अनुशासन की समस्याओं को रोकने के लिए पूर्व सक्रिय रणनीतियां अपनाना बजाय दंडात्मक प्रक्रिया के। व्याख्या: सकारात्मक नियम संरचना और सुस्पष्ट अपेक्षाएं समस्याओं को रोकती है। प्रश्न संख्या 56। हिंदी में शुद्ध उच्चारण स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन को प्राथमिकता देने पर कौन सा विवाद उत्पन्न होता है? विकल्प ए कोई विवाद नहीं। विकल्प बी क्षेत्रीय विविधताओं और बहुभाषिक पहचान के प्रति असंवेदनशीलता और सांस्कृतिक दबाव। विकल्प सी केवल शिक्षण आसान बनता है। विकल्प डी केवल परीक्षा में लाभ होता है। शुद्ध उच्चारण को प्राथमिकता देने पर कौन सा विवाद उत्पन्न होता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, क्षेत्रीय विविधताओं और बहुभाषिक पहचान के प्रति असंवेदनशीलता और सांस्कृतिक दबाव। व्याख्या:
मानक उच्चारण पर जोर स्थानीय बोली और पहचान को कम कर सकता है। बहुभाषीय संवेदनशीलता जरूरी है। प्रश्न संख्या 57। फीडबैक का समय, टाइमिंग ऑफ फीडबैक सीखने पर कैसे प्रभाव डालता है? विकल्प ए कोई प्रभाव नहीं। विकल्प बी त्वरित लक्षित फीडबैक सुधार की संभावना बढ़ाती है, विशेषकर फॉर्मेटिव सेटिंग में। विकल्प सी हमेशा विलंबित फीडबैक अच्छा है। विकल्प डी केवल समूह फीडबैक ही अच्छा है। इसका उत्तर होगा विकल्प बी। व्याख्या, उपयुक्त समय पर दिया गया फीडबैक सीखने के सुधार में अधिक प्रभावी होता है। प्रश्न संख्या 58। काउंसलिंग में गोपनीयता का मुख्य नैतिक आधार क्या है? विकल्प ए केवल कानूनी बाध्यता। विकल्प बी भरोसा बनाना और क्लाइंट की सुरक्षा व स्वायत्तता सुनिश्चित करना। विकल्प सी केवल प्रशासनिक सुविधा। विकल्प डी केवल शिक्षक की अहमियत दिखाना। काउंसलिंग में गोपनीयता का मुख्य नैतिक आधार है। विकल्प बी भरोसा बनाना और क्लाइंट की सुरक्षा व स्वायत्तता सुनिश्चित करना। व्याख्या, गोपनीयता में काउंसलिंग संबंध सुरक्षित और प्रभावी बनता है, जिससे क्लाइंट खुलकर बात कर सकता है। प्रश्न संख्या 59। डिजिटल डिवाइड का विद्यालयी प्रभाव किस प्रकार होता है? विकल्प ए सभी को समान लाभ मिलता। विकल्प बी संसाधन पहुंच में असमानता से सीखने के अवसरों में विभाजन बढ़ता है। विकल्प सी केवल तकनीकी ज्ञान बढ़ता है। विकल्प डी केवल शिक्षकों को लाभ होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी संसाधन पहुंच में असमानता से सीखने के अवसरों में विभाजन बढ़ता है। व्याख्या, पारिवारिक और भौगोलिक अंतर डिजिटल संसाधनों की पहुंच से अंतर पैदा कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 60। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी के अनुसार कौन सी धारणा मुख्य है? मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी गार्डनर की है। ऑप्शन नंबर ए केवल भाषा बौद्धिकता ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी बुद्धिमत्ता बहुआयामी है। लॉजिकल, लैंग्वेज, म्यूजिक, बॉडी, किनेस्थेटिक आदि कई प्रकार हैं। विकल्प सी आईक्यू ही एकमात्र मानक है। विकल्प डी केवल स्कूल आधारित दक्षता मापी जा सकती है। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी के अनुसार कौन सी धारणा मुख्य है? विकल्प बी बुद्धिमत्ता बहुआयामी है। लॉजिकल, लैंग्वेज, म्यूजिक, बॉडी, किनेस्थेटिक आदि कई प्रकार हैं। व्याख्या, गार्डनर के बुद्धिमत्ता के कई प्रकार मानक शिक्षण को विविध तरीकों से प्रस्तुत करने का सुझाव दिया। ठीक है, गार्डनर ने क्या किया? बुद्धिमत्ता के कई प्रकार मानक मानकर शिक्षक को विविध तरीकों से प्रस्तुत करने का सुझाव दिया। प्रश्न संख्या 61। कक्षा में माइक्रो रीडिंग का उद्देश्य क्या है? विकल्प ए केवल शिक्षकों का परीक्षण करना। विकल्प बी छोटे चरणों में विशिष्ट शिक्षण कौशल का अभ्यास व परिवर्तन कर उसे सुधारना। विकल्प सी केवल छात्रों का समय लेना। विकल्प डी केवल तकनीकी शिक्षण देना। कक्षा में माइक्रो रीडिंग का उद्देश्य है छोटे चरणों में विशिष्ट शिक्षण कौशल का अभ्यास व परिवर्तन कर उसे सुधारना। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। व्याख्या, माइक्रो टीचिंग में शिक्षक संकुचित नियंत्रित सेटिंग में कौशल अभ्यास करते हैं और फीडबैक लेते हैं। प्रश्न संख्या 62। एजुकेशन फॉर पीस के संदर्भ में आलोचनात्मक शैक्षणिक अभ्यास का प्रोत्साहन देता है। विकल्प ए बहस और हिंसा को बढ़ावा। विकल्प बी विविधता, न्याय और परस्पर समझ के लिए आलोचनात्मक सोच और सहानुभूति विकसित करना। विकल्प सी केवल राष्ट्रवाद सिखाना। विकल्प डी केवल सांस्कृतिक अदृश्यता। सही उत्तर होगा विकल्प बी विविधता, न्याय और परस्पर समझ के लिए आलोचनात्मक सोच और सहानुभूति विकसित करना एजुकेशन फॉर पीस का अभ्यास का प्रोत्साहन देता है। व्याख्या, शांति शिक्षा सामाजिक न्याय और विवाद समाधान में क्रियात्मक कौशल सिखाती है। प्रश्न संख्या 63। शिक्षक लर्निंग के दौरान इंटर डिसिप्लिनरी असाइनमेंट विद्यालयों को किस प्रकार चुनौती देता है? विकल्प ए केवल समय सीमा बढ़ाती है। विकल्प बी बहुक्षेत्रीय ज्ञान एकीकृत कर समस्या समाधान और उच्च स्तर की सोच की मांग करता है। विकल्प सी केवल अंक प्रभावी बनाता है। विकल्प डी केवल शिक्षक का काम घटाता है। सही उत्तर होगा विकल्प बी बहुक्षेत्रीय ज्ञान एकीकृत कर समस्या समाधान और उच्च स्तर की सोच की मांग करता है। व्याख्या, इंटरडिसिप्लिनरी कार्य वास्तविक दुनिया के जटिल प्रश्नों के समाधान हेतु तैयार कराते हैं।
प्रश्न संख्या 64। न्यूट्रिशन और विकास पर आधारित पाठ्यचर्या तैयार करते समय प्राथमिक विचार क्या होना चाहिए? विकल्प ए केवल विटामिन सूची, विकल्प बी स्थानीय आहार, सामाजिक आर्थिक स्थिति और स्कूल आधारित पोषण हस्तक्षेपों का समावेशन, विकल्प सी केवल वैश्विक आहार मानक, विकल्प डी केवल शारीरिक व्यायाम पर ध्यान। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। न्यूट्रिशन और विकास पर आधारित पाठ्यचर्या तैयार करते समय प्राथमिक विचार होगा स्थानीय आहार, सामाजिक आर्थिक स्थिति और स्कूल आधारित पोषण हस्तक्षेपों का समावेशन। व्याख्या। प्रभावी न्यूट्रिशन पाठ्यक्रम को स्थानीय संदर्भ और संसाधनों के अनुरूप बनाना चाहिए। प्रश्न संख्या 65। हिंदी शिक्षण में सांस्कृतिक संदर्भों का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? विकल्प ए केवल बच्चों को शिक्षित करने हेतु, विकल्प बी भाषा का अर्थ और मूल्य स्थानीय संस्कृति से जुड़कर अधिक प्रभावी ढंग से समझ आता है, विकल्प सी केवल पारंपरिक साहित्य पढ़ाने के लिए, विकल्प डी केवल प्रतियोगी परीक्षा के लिए। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। भाषा का अर्थ और मूल्य स्थानीय संस्कृति से जुड़कर अधिक प्रभावी ढंग से समझ आता है। व्याख्या। सांस्कृतिक संदर्भ भाषा सीखने को जीवंत और अर्थपूर्ण बनाते हैं। प्रश्न संख्या 66। आकलन में मानकीकरण का लक्ष्य क्या है? विकल्प ए सभी के लिए अलग अलग मानदंड रखना, विकल्प बी परीक्षण और स्कोरिंग प्रक्रियाओं का संरेखण और तुलना योग्य परिणाम सुनिश्चित करना, विकल्प सी केवल उच्च अंक देने का तरीका, विकल्प डी केवल विद्यालय का मानक बढ़ाना। इसका सही उत्तर विकल्प बी है। आकलन और मानकीकरण का उद्देश्य है परीक्षण और स्कोरिंग प्रक्रियाओं का संरेखण और तुलना योग्य परिणाम सुनिश्चित करना। व्याख्या। मानकीकरण में मूल्यांकन निष्पक्षता और तुलनीयता बनती है। प्रश्न संख्या 67। प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग पीबीएल में रॉ बनाना ऑथेंटिक ऑडियंस क्यों महत्वपूर्ण है? केवल अतिरिक्त समय मांगता है, विकल्प बी वास्तविक दर्शक के लिए कम करने से विद्यालयों का प्रेरणा स्तर और जिम्मेदारी बढ़ती है, विकल्प सी केवल सजावटी काम बनता है, विकल्प डी केवल अध्यापक का परिचय बढ़ता है। सही उत्तर होगा विकल्प बी। वास्तविक दर्शक के लिए काम करने से विद्यार्थियों का प्रेरणा स्तर और जिम्मेदारी बढ़ती है। व्याख्या। वास्तविक दर्शक के लिए काम करने से विद्यार्थियों का प्रेरणा स्तर और जिम्मेदारी बढ़ती है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पीबीएल में ऑथेंटिक ऑडियंस यथार्थ दर्शक का मतलब है कि विद्यार्थी अपना काम केवल शिक्षक या सहपाठियों को ही नहीं बल्कि किसी वास्तविक समुदाय, विशेषज्ञ या बाहरी दर्शक के सामने प्रस्तुत करे। इससे विद्यार्थियों को लगता है कि उनका काम वास्तविक महत्व रखता है, वे अधिक प्रेरित होते हैं और अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी महसूस करते हैं। यह उन्हें 21वीं सदी के कौशल जैसे संचार, सहयोग, समस्या समाधान विकसित करने में मदद करता है। केवल सजावटी या औपचारिक प्रस्तुति नहीं बल्कि वास्तविक प्रभाव डालने पर अवसर मिलता है। इस तरह पीबीएल में ऑथेंटिक ऑडियंस विद्यार्थियों की सीखने की गहराई, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है स्कूली समावेशन के लिए एडेप्टिव तकनीक का एक उदाहरण क्या है? विकल्प ए सभी के लिए एक ही किताब देना, विकल्प बी पाठ्य सामग्री का बड़े अक्षर ऑडियो रूप में उपलब्ध कराना, विकल्प सी केवल सक्षम छात्रों का अलग वर्ग, विकल्प डी केवल परीक्षाएं रद्द करना। एडॉप्टिव तकनीक का उदाहरण है पाठ्य पुस्तकों का बड़े अक्षर ऑडियो रूप में उपलब्ध कराना, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अनुकूलन एकोमोडेशन दृष्टि से टेक्स्ट का वैकल्पिक प्रारूप समावेशन बढ़ाता है। प्रश्न संख्या 69। शिक्षक की पेशेवरता प्रोफेशनलिज्म में रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्यों आवश्यक है? विकल्प ए केवल आलोचना सहने के लिए, विकल्प बी अनुभव से सीखकर शिक्षण कौशल व निर्णय प्रक्रिया को सुधारने हेतु निरंतर परिवर्तन जरूरी है, विकल्प सी केवल निर्देशकों के लिए, विकल्प डी केवल सिलेबस को फॉलो करने के लिए। सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अनुभवों से सीखकर शिक्षक कौशल व निर्णय प्रक्रिया को सुधारने हेतु निरंतर परिवर्तन जरूरी है।
व्याख्या, परावर्तन शिक्षण निर्णयों की गुणवत्ता बढ़ाता है और पेशेवर विकास को प्रेरित करता है। प्रश्न संख्या 70, बाल्यावस्था में खेल और मोटर विकास के बीच संबंध क्या है? विकल्प ए कोई संबंध नहीं, विकल्प बी खेल मोटर गतिविधियां शारीरिक विकास, सामान्य समन्वय और सामाजिक सहजता को बढ़ाती है, विकल्प सी केवल मनोरंजन के लिए, विकल्प डी केवल प्रतियोगिता के लिए। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, खेल मोटर गतिविधियां शारीरिक विकास, समन्वय और सामाजिक सहजता को बढ़ाती है। व्याख्या, खेल शारीरिक क्षमता, आत्मविश्वास और सहयोगी कौशल विकसित करते हैं। प्रश्न संख्या 71, कक्षा में आईसीटी का समावेश करते समय डिजिटल साक्षरता पर जोर क्यों अनिवार्य है? विकल्प ए केवल तकनीक का प्रचार करने के लिए, विकल्प बी छात्रों को न केवल उपकरण चलाने बल्कि सूचनात्मक मूल्यांकन और नैतिक उपयोग समझना जरूरी होता है, विकल्प सी केवल सोशल मीडिया का उपयोग सिखाना, विकल्प डी केवल गेम आधारित शिक्षा। विकल्प बी इसमें सही उत्तर होगा। व्याख्या, डिजिटल साक्षरता से छात्र तकनीक का विवेकपूर्ण, सुरक्षित और प्रभावी उपयोग सीखते हैं। प्रश्न संख्या 72, पालनहार्य मूल्यांकन में किसे महत्व दिया जाता है? सस्टेनेबल असेसमेंट में किसे महत्व दिया जाता है? केवल वर्तमान परीक्षा परिणाम, विकल्प बी भविष्य में प्रयोगी, आत्मनियंत्रित और जीवन लंबी सीखने को प्रेरित करने वाले मूल्यांकन पद्धतियां, विकल्प सी केवल एक बार परीक्षण, विकल्प डी केवल तात्कालिक रैंकिंग। सही उत्तर होगा विकल्प बी, भविष्य में प्रयोगी, आत्मनियंत्रित और जीवन लंबी सीखने को प्रेरित करने वाले मूल्यांकन पद्धतियां, सस्टेनेबल असेसमेंट। व्याख्या, टिकाऊ मूल्यांकन सीखने की निरंतरता और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देता है। प्रश्न संख्या 73, टेक्स्ट रिफ्लेक्शन करते समय हेरमेनेयूटिक सर्कल का क्या सुझाव है? विकल्प ए केवल शब्दकोश का उपयोग, विकल्प बी पाठ और पाठक में पूर्व ज्ञान के बीच निरंतर पारस्परिक पुनर्व्याख्यान का चक्र, विकल्प सी केवल सारांश लिखना, विकल्प डी केवल शिक्षक की व्याख्या मानना। टेक्स्ट रिफ्लेक्शन करते समय हेरमेनेयूटिकल सर्कल का सुझाव होगा पाठ और पाठक के पूर्व ज्ञान के बीच निरंतर पारस्परिक पुनर्व्याख्यान का चक्र। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। व्याख्या, हेरमेन्यूटिक सर्कल पाठ और पाठ के अर्थ की परस्पर निर्माण प्रक्रिया को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश टीचिंग में वर्कशीट डिजाइन करते समय किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? विकल्प ए केवल कठिन शब्द देना, विकल्प बी लक्षित कौशल स्तर, उपयुक्तता और सक्रिय संचार के अवसर सुनिश्चित करना, विकल्प सी केवल व्यवहारिक अभ्यास देना, विकल्प डी केवल लंबे लेखन कार्य देना। इंग्लिश टीचिंग या वर्कशीट डिजाइन करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? लक्षित कौशल स्तर, उपयुक्तता और सक्रिय संचार के अवसर सुनिश्चित करना। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। कार्यपत्र को स्पष्ट उद्देश्यों और उपयुक्त अभ्यास के अनुरूप बनाना चाहिए। प्रश्न संख्या 75, स्कूली संवाद, स्कूल क्लाइमेट और छात्र प्रदर्शन के बीच संबंध क्या दर्शाते हैं? विकल्प ए कोई संबंध नहीं, विकल्प बी सकारात्मक संवाद वातावरण सीखने, प्रेरणा, उपस्थिति और शैक्षिक सफलता से जुड़ा होता है, विकल्प सी केवल शारीरिक सुविधाएं महत्वपूर्ण है, विकल्प डी केवल परीक्षा नीति का प्रभाव होता है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कूली संवाद और छात्र प्रदर्शन के बीच संबंध है सकारात्मक संवाद, वातावरण सीखने, प्रेरणा, उपस्थिति और शैक्षिक सफलता से जुड़ा होता है। व्याख्या, समावेशी, सुरक्षित और सहायक स्कूल कल्चर में शैक्षिक परिणाम बेहतर होते हैं। प्रश्न संख्या 76, प्रयोगितावादी शिक्षा, प्रैग्मेटिक एजुकेशन किस दार्शनिक से अधिक जुड़ी हुई है? विकल्प ए प्लेटो, विकल्प बी जॉन ड्यूई, विकल्प सी एडम स्मिथ, विकल्प डी मार्क्स। इसका सही उत्तर है विकल्प बी ड्यूई। ड्यूई के अनुभव, प्रयोग और समस्या आधारित शिक्षा को महत्व दिया प्रैग्मेटिज्म का केंद्र। ठीक है, प्रतियोगितावादी शिक्षा किस दार्शनिक से जुड़ी है? ड्यूई से, जॉन ड्यूई।
प्रश्न संख्या 77। कक्षा में प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल मोटिवेशन पर क्या नीति उपयुक्त है? विकल्प ए केवल बाह्य पुरस्कार, विकल्प बी आंतरिक प्रेरणा, रुचि, आत्मनियंत्रण को पोषित करने के प्रयास और बाह्य सहायक का सीमित उपयोग, विकल्प सी केवल दंड पर निर्भर रहना, विकल्प डी केवल अंक का दबाव बनाना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी आंतरिक प्रेरणा को पोषित करने के प्रयास और बाह्य सहायक का सीमित उपयोग। व्याख्या। आंतरिक प्रेरणा दीर्घकालिक सीखने के लिए प्रभावी है, बाह्य उसके सहायक लेकिन सीमित होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 78। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए अंतिम ग्रेड देना, विकल्प बी सीखने में कठिनाई और पूर्व ज्ञान की पहचान कर लक्षित हस्तक्षेप डिजाइन करना, विकल्प सी केवल रूपरेखा जांचना, विकल्प डी केवल आंकड़े इकट्ठा करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी सीखने में कठिनाइयों और पूर्व ज्ञान की पहचान कर लक्षित हस्तक्षेप डिजाइन करना। व्याख्या। डायग्नोस्टिक असेसमेंट प्रारंभिक चरण में कमजोरियों का पता लगाकर शिक्षण में के अनुकूलन में मदद करता है। प्रश्न संख्या 79। शिक्षा और समाजशास्त्र में स्कूल जैसे संस्थान किस तरह से सामाजिक विविधता को प्रभावित करते हैं? विकल्प ए हमेशा समतावादी बनाते हैं, विकल्प बी सामाजिक पूंजी वर्ग और सांस्कृतिक मूल्यों के पुनरुत्पादन तथा परिवर्तन दोनों में भूमिका निभाते हैं, विकल्प सी केवल तकनीकी शिक्षा देते हैं, विकल्प डी केवल बच्चों को व्यावसायिक बनाते हैं। शिक्षा और समाजशास्त्र में स्कूल जैसे संस्थान किस तरह की सामाजिक विविधता को प्रभावित करते हैं? विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा सामाजिक पूंजी वर्ग और सांस्कृतिक मूल्यों के पुनरुत्पादन तथा परिवर्तन दोनों में भूमिका निभाते हैं। व्याख्या। विद्यालय सांस्कृतिक पूंजी को बड़ा पुनरुत्पादित कर सकता है और सामाजिक असमानताओं को प्रभावित कर सकता है। प्रश्न संख्या 80। लर्निंग स्टाइल्स के बारे में आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य तर्क क्या है? विकल्प ए हर विद्यार्थी एक का फिक्स्ड शैली प्राथमिक है, इसे बदलना संभव नहीं, विकल्प बी सीखने की पसंद भिन्न हो सकती है पर शिक्षा को बहुरूपीय रणनीतियां देना अधिक प्रभावी है, स्टाइल पर सख्त निर्भरता हमेशा वैध नहीं, विकल्प सी केवल विजुअल ही श्रेष्ठ है, विकल्प डी केवल ऑर्डिनरी होना चाहिए। लर्निंग स्टाइल। इसका उत्तर होगा सीखने की पसंद भिन्न हो सकती है पर शिक्षा को बहुरूपीय रणनीतियां देना अधिक प्रभावी है, स्टाइल पर सख्त निर्भरता हमेशा वैध नहीं, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। व्याख्या। विविध शिक्षण विधियां अधिक समावेशी व प्रभावी होती है, लर्निंग स्टाइल मॉडलों की वैज्ञानिक वैधता सीमित है। प्रश्न संख्या 81। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज PLC शिक्षक विकास में कैसे सहायक है? विकल्प ए केवल गोपनीय बैठकें हैं, विकल्प बी सहयोगी परावर्तन, साझा जिम्मेदारी और सामूहिक समस्या समाधान के निरंतर पेशेवर विकास को बढ़ावा देती है, विकल्प सी केवल प्रशासकीय निर्देश देती है, विकल्प डी केवल वेतन वार्ता के लिए उपयोगी है। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज इसका शिक्षक विकास में कैसे सहायक है? सहयोगी परावर्तन, साझा जिम्मेदारी और सामूहिक समस्या समाधान से निरंतर पेशेवर विकास को बढ़ावा देते हैं, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। PLC से प्रभावी शिक्षण प्रथाएं साझा होती है, स्कूल स्तर पर सुधार संभव होता है। प्रश्न संख्या 82। बौद्धिकता विकलांगता वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षण योजनाएं डिजाइन करते समय प्राथमिक विचार क्या होना चाहिए? विकल्प ए समान पाठ्यक्रम बिना परिवर्तन के लागू करना, विकल्प बी व्यक्तिकृत शिक्षा योजना IEP लक्ष्यों का स्पष्ट निर्धारण और अनुकूली रणनीतियाँ, विकल्प सी केवल अलग स्कूल भेजना, विकल्प डी केवल सहपाठी पर निर्भरता रखनी चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी व्यक्तिकृत शिक्षा योजना IEP लक्ष्यों का स्पष्ट निर्धारण और अनुकूली रणनीतियाँ। व्याख्या। IEP छात्र की क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण का मार्गदर्शन करता है। प्रश्न संख्या 83। फेमिनिस्ट क्रिटिक पाठ्यक्रम विश्लेषण में किस बात को चिन्हित करते हैं? विकल्प ए केवल साहित्यिक त्रुटियां, विकल्प बी लैंगिक असमानता, प्रतिनिधित्व के पैटर्न और शक्ति संबंधों का पाठ्यक्रम में निरंतरता, विकल्प सी केवल संख्यात्मक त्रुटियां, विकल्प डी केवल शिक्षक प्रशिक्षण की कमी, विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। नारीवाद या आलोचना पाठ्यक्रम में
लैंगिक पक्षपात और सामाजिक अनुबंधों को उजागर करती है। अगला प्रश्न है, मल्टी मॉडल टेक्स्ट का कक्षा शिक्षण में क्या योगदान है? विकल्प ए केवल छवियां दिखाना, विकल्प बी पाठ, छवि, ऑडियो और डिजिटल तत्वों के संयोजन से अर्थ निर्माण और संलिप्तता बढ़ती है, विकल्प सी केवल तकनीकी जटिलता बढ़ती है, विकल्प डी केवल बच्चे भ्रमित होते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। व्याख्या, मल्टी मॉडल संसाधन विभिन्न संवेदी चैनलों के माध्यम से समझ और स्मृति को मजबूत करते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा नीति में एडवोकेसी फॉर पेरेंट्स क्यों आवश्यक है? विकल्प ए केवल कागजी कार्रवाई के लिए, विकल्प बी माता पिता की समझ और सहभागिता से स्कूल समावेशन और संसाधन मांग प्रभावी होते हैं, विकल्प सी केवल विधानसभा के लिए, विकल्प डी केवल बच्चों के अनुशासनिक जरूरतें पूरी करने के लिए। समावेशी शिक्षा में एडवोकेसी फॉर पेरेंट्स क्यों आवश्यक है? माता पिता की समझ और सहभागिता से स्कूल समावेशन और संसाधन मांग प्रभावी होते हैं। व्याख्या, अभिभावकों को सशक्त बनाने में समावेशी प्रथाओं का समर्थन और निगरानी संभव होता है। प्रश्न संख्या 86, लाइफ स्किल्स एजुकेशन के किस घटक का प्राथमिक उद्देश्य आत्म प्रबंधन है? विकल्प ए केवल शारीरिक स्वास्थ्य, विकल्प बी भावनात्मक नियंत्रण, निर्णय लेना और समस्याएं सुलझाने की क्षमता विकसित करना, विकल्प सी केवल अकादमिक लक्ष्य, विकल्प डी केवल औपचारिक शिक्षा। लाइफ स्किल्स एजुकेशन का घटक किस घटक का प्राथमिक उद्देश्य है? विकल्प 20 का सही उत्तर होगा भावनात्मक नियंत्रण, निर्णय लेना और समस्याएं सुलझाने की क्षमता विकसित करना। व्याख्या, आत्म प्रबंधन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समायोजन और सफलता के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 87, शिक्षक में प्रयोगात्मक डिजाइन का उद्देश्य क्या है? शिक्षक में शिक्षण में प्रयोगात्मक डिजाइन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का उद्देश्य क्या है? विकल्प ए केवल प्रयोगशाला नियम सिखाना, विकल्प बी स्वतंत्र एवं आश्रित चर के बीच कारणात्मक संबंध की जांच कर प्रभावी शिक्षण तत्वों का परीक्षण, विकल्प सी केवल कक्षा व्यवधान बढ़ाना, विकल्प डी केवल लेखन कार्य देना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। व्याख्या, प्रयोगात्मक अध्ययन से शिक्षण विधियों के प्रभाव का संचयी प्रमाण मिलता है। प्रश्न संख्या 88, मूल्यांकन में रूब्रिक के फायदों में कौन सा रहता है? विकल्प ए केवल लिखित काम पर लागू नहीं होता, विकल्प बी स्पष्ट मानदंड, न्यायसंगत स्कोरिंग और फीडबैक के लिए संरचित तरीका देता है, विकल्प सी केवल शिक्षक के लिए भ्रम और स्थिति बनाता है, विकल्प डी केवल समय बढ़ाता है। इसमें सही उत्तर होगा विकल्प बी, स्पष्ट मानदंड, न्यायसंगत स्कोरिंग और फीडबैक के लिए संरचित तरीका देता है। रूब्रिक से अपेक्षाएं स्पष्ट होती है, आत्मांकन संभव होता है। प्रश्न संख्या 89, इंटरकल्चरल एजुकेशन किस प्राथमिक लक्ष्य के साथ कार्य करती है? विकल्प ए केवल विदेशी भाषाएं सिखाना, विकल्प बी सांस्कृतिक विविधता की समझ, सम्मान और परस्पर संवाद को बढ़ावा देना, विकल्प सी केवल इतिहास पढ़ाना, विकल्प डी केवल पर्यटन को बढ़ावा देना। इंटरकल्चरल एजुकेशन की प्राथमिक लक्ष्य होगा सांस्कृतिक विविधता की समझ, सम्मान और परस्पर संवाद को बढ़ावा देना, विकल्प इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या, अंतर सांस्कृतिक शिक्षा सहिष्णुता और वैश्विक नागरिकता को बढ़ाती है। प्रश्न संख्या 90, कक्षा में एसेंशियल कन्वेंशंस क्वेश्चन का उपयोग क्यों किया जाता है? विकल्प ए केवल शिक्षक का समय बचाने के लिए, विकल्प बी महत्वपूर्ण, खुले और विचारोत्तेजक प्रश्न जो गहन अध्ययन और अनुसंधान प्रेरित करे, विकल्प सी केवल छोटे सवाल पूछने के लिए, विकल्प डी केवल याद करने के लिए प्रश्न के लिए। एसेंशियल क्वेश्चन का उपयोग क्यों किया जाता है? महत्वपूर्ण, खुले और विचारोत्तेजक प्रश्न जो गहन अध्ययन और अनुसंधान प्रेरित करते हैं, विकल्प बी इसका सही उत्तर है।
ये प्रश्न विवेकपूर्ण चिंतन और लंबी अवधि के समय की समझ को प्रोत्साहित करते हैं। प्रश्न संख्या 91, पीयर असेसमेंट लागू करते समय शिक्षक को किस जोखिम का प्रबंधन करना चाहिए? विकल्प ए केवल समय सीमा का ध्यान रखना, विकल्प बी गुण नियंत्रण, पक्षपात और रचनात्मक फीडबैक की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, विकल्प सी केवल ग्रेड को बढ़ाना, विकल्प डी केवल क्लास साइज छोटा करना। पीयर असेसमेंट लागू करते समय शिक्षक को किस जोखिम का प्रबंधन करना चाहिए? विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा गुण नियंत्रक, पक्षपात और रचनात्मक फीडबैक की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। व्याख्या, पीयर असेसमेंट प्रभावी है पर प्रशिक्षण और निगरानी आवश्यक है ताकि मानकीकरण और निष्पक्षता बनी रहे। प्रश्न संख्या 92, बाल विकास में सेंस ऑफ ऑटोनॉमी कब सबसे तीव्रता से विकसित होता है? विकल्प ए नवजात अवस्था में, विकल्प बी शैशवावस्था 2 से 3 वर्ष, टॉडलर स्टेज जब आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता का विकास होता है, विकल्प सी युवावस्था, विकल्प डी वयस्कता। बाल विकास में सेंस ऑफ ऑटोनॉमी का सबसे तीव्रता से विकास कब होता है? शैशवावस्था में 2 से 3 वर्ष, टॉडलर स्टेज जब आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता का विकास होता है। व्याख्या, टॉडलर चरण में आत्मनिर्णय और स्वायत्तता के संकेत उभरते हैं। शिक्षा में सहायक वातावरण महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न संख्या 93, डिजिटल असेसमेंट टूल्स के मूल्यांकन मानदंड में कौन सा निकाय विशेष रूप से देखा जाना चाहिए? विकल्प ए केवल उपकरण की कीमत, विकल्प बी वैधता, सुरक्षा, गोपनीयता और पहुंच के मानक, विकल्प सी केवल ग्राफिकल इंटरफेस, विकल्प डी केवल शिक्षक की पसंद। डिजिटल असेसमेंट टूल्स, इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी वैधता, सुरक्षा, गोपनीयता के पहुंच के मानक। व्याख्या, डिजिटल टूल्स के उपयोग से डेटा सुरक्षा और समावेशन जैसे पहलुओं का ध्यान आवश्यक है। प्रश्न संख्या 94, सीखने के लिए प्रेरणा के लक्ष्य थ्योरी क्या बताती है? विकल्प ए लक्ष्य का कोई महत्व नहीं, विकल्प बी लक्ष्य प्रकार, प्रोसेसिंग बनाम प्रदर्शन और चुनौती का स्तर सीखने के प्रति स्पर्धात्मक परिणाम प्रभावित करते हैं, विकल्प सी केवल पुरस्कार से प्रेरणा मिलती है, विकल्प डी केवल परीक्षा नियंत्रण से सीखना संभव है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी लक्ष्य प्रकार और चुनौती का स्तर सीखने से प्रतिस्पर्धात्मक परिणाम प्रभावित करते हैं। व्याख्या, लक्ष्य थ्योरी बताती है कि कैसे चैनलों और लक्ष्यों के प्रकार प्रेरणा और परिणाम बदलते हैं। प्रश्न संख्या 95, आर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग के क्या प्रभाव होते हैं? विकल्प ए केवल कला सीखना होता है, विकल्प बी रचनात्मक सोच, संवेदी समझ और विषयगत अवधारणाओं की गहरी पकड़ में वृद्धि होती है, विकल्प सी केवल शौक के रूप में काम आता है, विकल्प डी केवल समय व्यतीत करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी रचनात्मक सोच, संवेदी समझ और विषयगत अवधारणाओं की गहरी पकड़ में वृद्धि होती है। आर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग के प्रभाव ये। व्याख्या, कला के माध्यम से अन्य विषयों की समझ और छात्र सहभागिता बढ़ती है। प्रश्न संख्या 96, काउंसलिंग इंटरवेंशन और क्राइसिस इंटरवेंशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विकल्प ए केवल भावनात्मक समर्थन देना, विकल्प बी तात्कालिक जोखिम घटाना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और अनुकूलनात्मक संसाधनों से जोड़ना, विकल्प सी केवल लंबी अवधि या थेरेपी देना, विकल्प डी केवल दवा निर्धारित करना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी तात्कालिक जोखिम घटाना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और अनुकूलनात्मक संसाधनों से जोड़ना। काउंसलिंग इंटरवेंशनल और क्राइसिस इंटरवेंशनल का प्राथमिक उद्देश्य होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है क्या होता है काउंसलिंग इंटरवेंशनल और क्राइसिस इंटरवेंशन का प्राथमिक उद्देश्य तात्कालिक जोखिम को घटाना, सुरक्षा सुनिश्चित करना, अनुकूलनात्मक संसाधनों से जोड़ना। व्याख्या, संकट में तीव्र और लक्ष्य उन्मुख सहायता देकर हानि कम करना प्राथमिक होता है। प्रश्न संख्या 97, पेशेवर एथिक्स, टीचर एथिक्स में नैतिक बहुलता का अर्थ क्या है? विकल्प ए केवल एक ही नैतिकता मानना, विकल्प बी कई वैध नैतिक दृष्टिकोणों को समझना और संदर्भ के अनुसार विवेकपूर्ण निर्णय लेना, विकल्प सी केवल व्यक्तिगत लाभ देखना, विकल्प डी केवल नियम पालन करना। पेशेवर एथिक्स या नैतिक बहुलता का अर्थ है कई वैध
नैतिक दृष्टिकोणों को समझना और संदर्भ के अनुसार विवेकपूर्ण निर्णय लेना। व्याख्या। नैतिक बहुलता शिक्षक को विविध सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों में संवेदनशील निर्णय लेने में मदद करती है। प्रश्न संख्या 98। एलिमेंट्री एजुकेशन में मूल्य आधारित शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? विकल्प ए केवल धार्मिक शिक्षा देना, विकल्प बी सामाजिक व्यवहार, नागरिकता और नैतिक विकास के लिए आधार बनाना, विकल्प सी केवल प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी, विकल्प डी केवल पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना। एलिमेंट्री एजुकेशन के मूल्यांकन आधारित शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सामाजिक व्यवहार, नागरिकता और नैतिक विकास के लिए आधार बनाना। व्याख्या। मूल्यों की शिक्षा सामाजिक संबंधों और नागरिक जिम्मेदारियों के विकास में सहायक है। प्रश्न संख्या 99। डाइवर्स साक्षरता में किस बात पर बल दिया जाता है? विकल्प ए केवल पारंपरिक पढ़ना पढ़ाना, विकल्प बी डिजिटल मीडिया, विजुअल, सोशल और भाषिक साक्षरताओं का समन्वय, समकालीन अर्थों में साक्षरता का विस्तार, विकल्प सी केवल गणितीय साक्षरता, विकल्प डी केवल तकनीकी साक्षरता। डाइवर्सिस साक्षरता। डाइवर्स साक्षरता किस बात पर बल देता है? डिजिटल मीडिया, विजुअल, सोशल और भाषिक साक्षरताओं का समन्वय, समकालीन अर्थों में साक्षरता का विस्तार। प्रश्न संख्या 100। व्याख्या। आधुनिक समाज के प्रभावी संचार के लिए बहुआयामी साक्षरताएं आवश्यक है। आज का अंतिम प्रश्न। टीचिंग प्रैक्टिस में प्रूवन इंटरवेंशंस का क्या मतलब है? विकल्प ए केवल परंपरागत तरीके इस्तेमाल करना, विकल्प बी ऐसे शिक्षण तरीके जो अनुसंधान में प्रभावी साबित हुए हैं, विकल्प सी केवल प्रयोगात्मक अनुसंधान करना, विकल्प डी केवल विद्यालय की प्रथाओं को अपनाना। टीचिंग प्रैक्टिस में प्रूवन इंटरवेंशंस का मतलब होता है विकल्प बी ऐसे शिक्षण तरीके जो अनुसंधान में प्रभावी साबित हो, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस का प्रयोग। व्याख्या। साक्ष्य आधारित प्रथाओं से शिक्षण का प्रभाव तथा शिक्षा परिणाम सुधरते हैं। ऐसे शिक्षण तरीके जो अनुसंधान में प्रभावी साबित हुए, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस का प्रयोग। व्याख्या। प्रूवन इंटरवेंशंस का अर्थ है शिक्षण हस्तक्षेप या रणनीतियां जो अनुसंधान और प्रमाण के आधार पर प्रभावी साबित हुए हों। शिक्षक केवल परंपरागत तरीकों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि उन तरीकों को अपनाते हैं जिन्हें वैज्ञानिक अध्ययन और शैक्षिक शोध ने सफल बताया है। इससे विद्यार्थियों की सीखने की उपलब्धि और परिणाम बेहतर होते हैं। इसे ही एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस EBP कहा जाता है। इसलिए प्रूवन इंटरवेंशंस का मतलब है शिक्षक अपने शिक्षण में प्रमाणित और शोध आधारित रणनीतियों का प्रयोग करें। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।